दोस्तों ये मोटा आदमी 300 पाउंड का है और अपने वजन से इतना ज्यादा परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो ये एक बहुत हाई क्लास वकील है, लेकिन अंदर से ये इतना कमजोर है कि ये अपने खाने पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन अचानक से इसकी वजन घटने लगा और घटते घटते वो इस हालत में आ पहुंचा जो देखकर आपकी रूह कांप जाए। लेकिन उसकी वजन किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक रहस्यमय चीज से कम हो रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े कोर्टरूम ड्रामा से नहीं बल्कि एक अजीब से सन्नाटे से होती है। एक आदमी जो कभी शहर का सबसे चालाक वकील था अब आईने के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जीत नहीं बल्कि डर है। वजन मशीन का कांटा हर दिन नीचे जा रहा है और इस बार वो खुश नहीं है। इस आदमी का नाम है बिली। अब हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बिली कोई आम वकील नहीं था, वो उन लोगों का वकील था जिन्हें बचाना बिल्कुल नामुमकिन होता है, पर फिर भी वो उन्हें बचा लेता था। कोर्ट में उसकी बातें जादू की तरह काम करती थी। सच को मोड़ना, झूठ को सच बताना, ये उसके लिए खेल था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। दूसरों की जिंदगी सुलझाने वाला ये आदमी ही अपनी एक आदत से हार चुका था और वो था बेकाबू होकर खाना। 300 पाउंड का भारी भरकम शरीर, हर वक्त कुछ चबाते रहना, यही उसकी पहचान थी। उसकी पत्नी हाइडी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बिली का दिमाग जैसे 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज सोचता था और वो था खाना। खैर एक दिन कोर्ट के बाहर एक अजीब सी हलचल होती है। कुछ भूखे नंगे जिप्सी लोग वहाँ मेला लगा लेते हैं, गलत जगह पर और गलत टाइम पर। और तभी एंट्री होती है लूसी की। वो एक खूबसूरत जिप्सी लड़की है जो काफी खतरनाक भी है। वो बिली को देखते ही उसे छेड़ती है और उसे थूक कर चली जाती है। ये सीन हमें बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं से ही कहानी बदलने वाली है। रात को एक पार्टी में बिली फिर से अपने पुराने दुश्मन यानी खाने से लड़ रहा होता है। पार्टी से जब वो घर वापस लौट रहा था तभी हाइडी उसे रोकती है। हाइडी उसके खाने की लालच को रोकती है और उसे कंट्रोल रखती है, लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है। इसी बीच अचानक एक छोटा सा पल, बस 1 सेकंड का ध्यान भटकना। गाड़ी चलते हुए एक लड़की के सामने आती है और ब्रेक लगाने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। बिली के लिए ये बस एक हादसा था। वो खुद को गलत मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो वही इंसान है जो मर्डर करने वाले को भी कोर्ट में बेगुनाह साबित कर चुका है। इसीलिए उसके लिए ये केस क्या है, बस एक और खेल। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस बार भी वो जीत पाएगा या इस बार कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली है? क्योंकि जो भी हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत है। कहानी आपको सीधे उस पल पर लेकर जाती है जहाँ बिली केस जीत चुका है। कोर्ट में फैसला आ चुका है, जज और पुलिस सब उसी की तरफ है, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से वो औरत और उसके पिता चोर थे। लेकिन सवाल वही है, क्या किसी की गलती उसकी मौत को सही ठहरा सकती है? बिली के लिए ये सिर्फ एक जीत था, केस खत्म, बिली आजाद। पर असली कहानी अब शुरू होती है। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलता है वो बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। ना गुस्सा ना शोर, बस सन्नाटा। वो बिल्ली के गाल को छूता है और एक शब्द कहता है, थिनर, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बिली वजन चेक करता है और अचानक 40 पाउंड कम, वो भी एक दिन में। पहले उसे यकीन नहीं होता, फिर वो खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन जब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गलत है। बिली खुश है, उसे लगता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी समस्या को जीत ली है। लेकिन उसी वक्त एक डर जन्म लेता है। उसका दोस्त जज उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान दिखाता है। डॉक्टर इसे नॉर्मल कहकर टाल देते हैं, लेकिन जज के चेहरे पर डर साफ दिखता है। जिसके बाद जज उससे एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने उसे भी छुआ था, सेम उसी तरीके से। अब बिली को भी याद आता है कि उसके साथ भी वही हुआ था, लेकिन दोनों ही इसे इग्नोर कर देते हैं और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगली सुबह बिली देखता है कि उसका 30 पाउंड और कम हो चुका है। अब ये मजाक नहीं था, बिली का शरीर लिटरली गायब हो रहा था। कपड़े ढीले पड़ रहे थे, चेहरा बदल रहा था और इससे वो बिल्कुल खुश नहीं था। अंदर ही अंदर डर के मारे वो सिकुड़ता जा रहा था। उसकी बीवी हाइडी, जो पहले उसे मोटापे के लिए डराती थी, अब उल्टा डर रही थी। उसे लग रहा था कि बिली को कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो गया हो। वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है और यहाँ से कहानी फिर से और एक ट्विस्ट ले लेता है। डॉक्टर चेकअप करके देखते हैं कि बिली का सब कुछ नॉर्मल है, ना उसकी बीपी हाई है, ना उसको कोलेस्ट्रॉल है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। यानी अंदर से तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाहर से वो दिन के दिन खत्म होता जा रहा है। अब ये सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खतरनाक है। और सबसे डरावनी बात, बिली जितना ज्यादा खाता है वो उतनी ही तेजी से पतला होता जा रहा है। मतलब जिस चीज को वो अपनी कमजोरी समझता था वो भी अब उसे बचा नहीं पा रही थी। और इसी वजह से बिली दिन के दिन टूटने लगता है। गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन सब बाहर आने लगता है। वो हाइडी पर चिल्लाता है, उसे ही दोष देने लगता है और कहता है, अगर उस रात तुम कार में नहीं होती तो वो औरत जिंदा होती आज। अब ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक गिल्ट है जो धीरे धीरे उसके अंदर से उसे खा रहा है। खैर बिली समझ चुका था कि उसके साथ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए वो सीधा जवाब ढूंढने निकलता है डॉक्टर माइक के पास। लेकिन वहाँ जो
जो सीन मिलता है वो किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा खतरनाक है। वेटिंग एरिया में वो देखता है कि उसके जज दोस्त की पत्नी अकेली बैठकर रो रही होती है। अब ये वही जज है जो कुछ दिन पहले तक बिली के साथ हंस रहा था। बिली उससे जाकर पूछता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन तभी डॉक्टर माइक बात को घुमा देता है। कहता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बिली जानता है कि जज की बीवी की कोई बहन है ही नहीं। यही से चीजें क्लियर होने लगती है कि कहीं न कहीं सच्चाई छुपाई जा रही है। उस रात बिली खुद जाता है उस जज के घर। पहले तो दरवाजा बंद, पत्नी उसे दरवाजे के अंदर आने नहीं देती, लेकिन जैसे ही बिली अपने साथ हो रही अजीब चीजों का जिक्र करता है वो अचानक बदल जाती है और फिर वो एक सवाल पूछती है कि क्या उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें भी छुआ था। जिसके बाद यही से पूरी कहानी का टोन बदल जाता है। वो बताती है कि एक रात वो बूढ़ा आदमी उनके सामने आया, जज को छुआ और कुछ कहा। इसके बाद से जज की हालत दिन बर दिन खराब होती गई और अब वो किसी से मिलना तक नहीं चाहता। ये सुनने के बाद भी बिली अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ एक बकवास है और ऑनेस्टली अगर हम भी उसकी जगह पर होते तो शायद हम भी यही कहते। लेकिन जज की पत्नी फट पड़ती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस रात वो एक्सीडेंट नहीं होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। वो बिली को दोषी ठहराती है और उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है। अब बिली के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो मान ले कि ये एक बीमारी है या फिर ये कुछ और है, और इस बार वो दूसरी बात पर विश्वास करने लगता है। वो तुरंत अपने क्लाइंट रिची को फोन करता है। दोस्तों अब आप सोचिए, एक टॉप क्लास की वकील माफिया से पूछ रहा है क्या तुम श्राप पर विश्वास करते हो। रिची पहले तो मना करता है, लेकिन फिर कहता है कि मैं अपनी माँ से पूछता हूँ, और यही छोटी सी बात एक बड़ा खुलासा बन जाती है। रिची की माँ बताती है कि जिप्सी कर्ज सच होता है और उसे सिर्फ वही वापस ले सकता है जिसने दिया हो। अब बिली के लिए ये बात सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि उसकी आखिरी उम्मीद बन जाती है। वो घर जाकर हाइडी को सब बताता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है, लेकिन हाइडी अभी भी रियल वर्ल्ड में खड़ी है। उसके लिए ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है और इसी वजह से यहाँ पर उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा गैप दिखता है। एक आदमी जो धीरे धीरे अंधविश्वास में खो रहा था और वही एक औरत जो उसे जमीन पर रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिली अब रुकने वाला नहीं था। उसे याद आता है कि उस केस में सिर्फ जज नहीं, एक पुलिस अफसर भी अगर श्राप सच में है तो वो भी इसका शिकार बन सकता है। बिली जब डक्कन के घर जाता है तब दरवाजा बहुत देर से खुलता है और अंदर जो दिखता है वो किसी नॉर्मल बीमारी जैसा नहीं था। डक्कन का आधा शरीर गुब्बारे की तरह सूज चुका है। एक तरफ बिली पतला हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ डक्कन फूल रहा था। अब ये कोई मेडिकल केस नहीं बल्कि सीधा साधा सजा लग रही थी। डक्कन गुस्से में कहता है, देखो तुम्हारी मदद करने का मुझे क्या इनाम मिला। वो अब पूरी तरीके से टूट चुका है। वो बिली को एक गन देता है और कहता है कि उसे ढूंढो और मार दो। बिली ये करने से मना करता है और कहता है कि मारना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन डक्कन अब सुनने की हालत में नहीं है, इसीलिए बिली मजबूर होकर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है धड़ाम से एक गोली की आवाज आती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। डक्कन ने दरअसल इससे परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया। और सबसे ठंडी बात यह है कि बिली वापस मुड़कर देखता भी नहीं, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ही मिशन है, उस बूढ़े आदमी को ढूंढना। क्योंकि अब ये सिर्फ वजन घटाने की कोशिश नहीं रही, ये बन चुका है जिंदगी बचाने का आखिरी दौड़। खैर बिली को लग रहा था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो बूढ़ा आदमी है, लेकिन कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ उसे शक होने लगता है कि शायद दुश्मन उसके अपने घर के अंदर है। एक रात जब वो थका हारा घर लौटता है तो बाहर खड़ी एक कार उसकी नजर खींचती है। वो कार दरअसल डॉक्टर माइक का है। अब माइक के इतनी रात को बिली के घर से निकलना उसके दिमाग में एक जहरीला शक भर देता है कि क्या हाइडी और माइक के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। वो घर के अंदर जाता है, लेकिन इस बार उसका लहजा बदल चुका है। हर सवाल का जवाब चिढ़कर, हर बात गुस्से में। असल में वो सिर्फ हाइडी पर नहीं भड़क रहा था, वो अपनी पूरी जिंदगी पर भड़क रहा था जो उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। इधर अगली सुबह एक और बुरी खबर आती है। डक्कन की लाश मिलती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि देखकर ही समझ आ जाए कि उसने मौत को चुना नहीं बल्कि उससे छुटकारा मांगा। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके अंतिम संस्कार में मौजूद था, लेकिन बिली जानता था कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये श्राप का अगला शिकार था। वहीं माइक फिर से उसे समझाता है कि क्लिनिक वापस आओ और दवाइयाँ लो, लेकिन अब बिली को उसकी हर बात झूठ लग रही थी। उसे लग रहा था कि डॉक्टर इलाज नहीं बल्कि कुछ छुपा रहा है, और सबसे ज्यादा चोट उसे इस बात की थी कि हाइडी उस पर नहीं बल्कि डॉक्टर पर भरोसा कर रही थी। यहीं से उसका शक और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। अब बिली सच जानने निकलता है अपने एक पुराने दोस्त से, और वहीं उसे वो जानकारी मिलती है जो पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। जिस औरत को उसने कार में मारा था वो उस बूढ़े आदमी की बेटी थी, और वो बूढ़ा 110 साल का है। और कोर्ट के बाहर जिस लड़की ने उसे छेड़ा था वो
लड़की उसकी पोती लूसी है। अब कहानी अचानक और ज्यादा रहस्यमय हो जाती है, जैसे ये लोग सिर्फ इंसान नहीं किसी बहुत पुराने अंधेरे राज का हिस्सा हो। उसका दोस्त उसे बताता है कि सीजन खत्म होते ही ये लोग पास के शहर में डेरा लगाते हैं, लेकिन बिली के पास इंतजार का वक्त नहीं था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ वो लिटरली गायब हो रहा था। वो जब घर लौटता है तो फिर से उसी कार को बाहर देखता है। अब उसका शक लगभग यकीन बन चुका था। इस बार वो चुपके से अंदर जाता है और देखता है कि माइक और हाइडी साथ में बैठकर बात कर रहे हैं। वो किसी कोर्ट के केस की चर्चा कर रहे थे, लेकिन बिली अब सुनने की हालत में नहीं था। जब भरोसा टूटने लगता है तो हर बातचीत साजिश लगने लगती है। वो बीच में बोल पड़ता है और कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है और सरप्राइजली वो न लड़ता है न सवाल पूछता है, बस चुप हो जाता है। कभी कभी इंसान जब पूरी तरीके से टूट जाता है तो गुस्सा भी खत्म हो जाता है और बिली के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। यहाँ पर वो घर छोड़ देता है और पीछे सिर्फ एक चिट्ठी छोड़कर जाता है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जा रहा है और जल्दी वापस लौटेगा, और अगर हाइडी और माइक के बीच में सच में कुछ है तो उसके लौटने तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। खैर वो अपने दोस्त के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिप्सी लोग एक दिन पहले ही वहाँ से जा चुके थे। वो यहाँ पर ऑलमोस्ट होपलेस हो चुका था। तभी वहाँ का मालिक उसकी मजबूरी को पहचान लेता है और उससे पैसे ऐंठने लगता है। वो बताता है कि हाइडी ने बिली के लापता होने के पोस्टर लगवाए हैं और उसे ढूंढने वाले के लिए इनाम भी रखा है। मतलब शायद हाइडी उतनी गलत नहीं थी जितना बिली सोच रहा था, लेकिन अभी सोचने का टाइम नहीं था। रात बिताने के लिए बिली एक होटल पहुंचता है और फिर किस्मत पहली बार उसकी तरफ मुस्कुराती है। दीवार पर लगा एक पोस्टर उसी जिप्सी मेले का था। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद लौट आती है। वो बिना एक सेकंड गवाए भागता है और आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लेता है। वही बूढ़ा आदमी, वही लूसी, लेकिन जो वो आगे देखता है वो उसकी रीढ़ तक ठंडी कर देता है। वहाँ सिर्फ वो अकेला शिकार नहीं था, उस जैसे और भी लोग थे, इतने पतले, इतने कमजोर कि उनका शरीर इंसानों से ज्यादा गुड़ियों जैसा लग रहा था। और सबसे खौफनाक बात, जिप्सी लोग उन गुड़ियों को मेले में सजाकर बेच रहे थे। अब बिली समझ चुका था कि ये सिर्फ श्राप नहीं बल्कि एक धीमी मौत है, और अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो अगली गुड़िया वो खुद होगा। खैर अब जैसे ही बिली उस जिप्सी मेले में पहुंचता है, लूसी उसे देखते ही पागल हो जाती है। इस बार वो उसे सिर्फ डराना नहीं चाहती बल्कि उसे खत्म करना चाहती है। वो उसका पीछा करती है और बिली लगभग पकड़ में आ ही जाता है, लेकिन तभी एक आदमी सही टाइम पर आकर उसे खींचकर निकाल कर लेकर जाता है। हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जज होता है। वो जज अब उस श्राप से टूट चुका था। वो दोनों ही अब एक ही मिशन पर है और वो है उस बूढ़े आदमी को ढूंढने का, लेकिन चीजें इतनी भी आसान नहीं था। इसी बीच उन्हें पीछे से ट्रक की आवाज आती है। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी खुद उनका पीछा कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी अब उन दोनों को ट्रक से टकराकर कुचल देता है, लेकिन तभी सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बिली का बस एक डरावना सपना था। जैसे उसकी आंख खुलती है तभी उसके सामने फोन बजता है। दूसरी तरफ से खबर मिलता है कि जज ने आत्महत्या कर लिया है। अब उसका सपना और हकीकत दोनों ही एक दिशा में जा रहे थे और साथ ही साथ उसके पास और ज्यादा टाइम भी नहीं था। या तो वो कुछ कर सकता है, वरना अगला शिकार बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। वो पूरे शहर में उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है और आखिरकार उसे उसका सुराग मिल भी जाता है। उस सुराग के सहारे बिली एक जगह पर पहुंचता है और इस बार वो सही जगह पर है। पूरा जिप्सी ग्रुप वहीं पर ही होता है। जैसे ही वो उनके बीच में जाता है, उनके बीच में सन्नाटा छा जाता है। सब जिप्सी लोग उन्हें पहचान लेते हैं क्योंकि उसने उनकी लड़की को मारा था। लूसी उसके सामने आती है और इस बार सिर्फ उसे थूकती नहीं, उसे इंसान समझना ही बंद कर देती है। बिली जो कभी कोर्ट में शेर था, अब उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है। उसे अपनी हालत दिखाता है और रहम की भीख मांगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी साफ मना कर देता है और कहता है कि श्राप वापस नहीं होगा। बिली यहाँ पर उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। और जब वो हटने से मना करता है तभी लूसी उसके ऊपर वार करती है। उसका कमजोर शरीर लूसी की मार झेल नहीं पाता और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। वो यहाँ से भागकर सीधा रिची को कॉल करता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस माफिया को उसने कोर्ट में बचाया था वही अब उसकी आखिरी उम्मीद है। रिची यहाँ पर तुरंत डॉक्टर भेजता है, लेकिन डॉक्टर उसकी हालत को देखकर हिल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो हार्ट फेल भी हो सकता है। अगले दिन रिची खुद आता है और एक बड़ा खुलासा करता है। माइक और हाइडी मिलकर बिली को पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उससे कानूनी तौर पर छुटकारा पा सके। अब बिली का शक पूरी तरीके से यकीन बन जाता है और यही से उसका दिल भी पूरी तरीके से काला हो जाता है। वो सोचता है कि अगर वो बच गया तो हाइडी को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब प्लान बनता है। रिची और बिली मिलकर जिप्सी ग्रुप पर हमला करने का फैसला करते हैं। एक आदमी को जासूसी के लिए भेजा जाता
जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और उसे मार दिया जाता है। जब बिली और रिची उसकी लाश देखते हैं तो रिची का गुस्सा फट पड़ता है। रात में वो सीधा हमला करता है और जिप्सी ग्रुप के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिससे लूसी का पति मारा जाता है और उसके जरिए एक मैसेज भेजा जाता है कि श्राप हटा वरना सब खत्म। अगले दिन पुलिस आती है, लेकिन रिची चालाकी से उनमें घुस जाता है। वो लूसी को धोखे से अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसे मारने के लिए जा ही रहा था कि तभी बिली उसे रोक देता है, क्योंकि अब वो सिर्फ बदला नहीं चाहता बल्कि समाधान चाहता है। रिची लूसी को धमकी देकर उस बूढ़े आदमी को शाम को लाइट हाउस में आने के लिए कहता है। अब शाम होते ही लाइट हाउस के पास बैठा बिली अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी आ पहुँचता है। वो बिली को देखता है और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द होता है। वो कहता है, सोचो ये अगर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तो तुम्हें कैसा लगता। जिसके बाद वो एक पाई निकालता है और बिली का खून उसमें मिलाता है और कहता है, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन इस पाई को किसी और को खिलाना होगा, तभी श्राप पूरी तरीके से हटेगा, वरना ये वापस आ जाएगा और जो इसे खाएगा वो दर्दनाक मौत मरेगा। खैर इसके बाद बिली ठीक होने लगता है, वजन वापस आने लगता है, सब नॉर्मल। लेकिन उसके अंदर अब एक जहर है, वो है बदले का। वो घर लौटता है। हाइडी उसे देखकर खुश होती है। वो उसे वही पाई खाने के लिए देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हाइडी मर चुकी होती है, वो भी भयानक तरीके से। और वहीं दूसरी तरफ बिली बहुत खुश होता है क्योंकि उसने न्याय कर दिया है। लेकिन कहानी का असली झटका अभी बाकी है। सिंक में 2 प्लेट्स मतलब उसकी बेटी ने भी पाई खा ली है। अब बिली पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि अब ये बदला नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका है। उसके पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है खुद को खत्म करना। इसीलिए वो पाई को उठाकर खाने लगता है। तभी अचानक दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे के बाहर डॉक्टर माइक था। उसे देखकर बिली के चेहरे पर एक अलग मुस्कान आती है। वो उसे अंदर बुलाता है और पाई ऑफर करता है, जिसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। और दोस्तों ये मूवी भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।